कंगना रनावत का नाम सुनते ही कुछ लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। बॉलीवुड में कंगना रनावत अब क्वीन कंगना नहीं रह गई है, कंगना रनावत बन चुकी है सच में झांसी की रानी, जो बिना तलवार चलाए मात्र अपने शब्दों से लोगों को घायल करते चली जा रही हैं। कंगना रनावत की लड़ाई कभी लिबरल गैंग से होती है, कभी बॉलीवुड माफिया से होती है, तो कभी ट्रोल करने वाले आर्मी से होती है, लेकिन हर बार कंगना रनावत इन सभी को उठा उठा कर पटकती है और इतना पटकती है कि ये दोबारा उठ ही नहीं पाते। फिल्म इंडस्ट्री में जो अभिनेत्रियां खुद को फेमिनिस्ट बताती हैं, नारीवाद का झंडा लेकर हमेशा खड़े रहती हैं, लेकिन ये कितनी नारीवादी हैं, इनका चरित्र किस तरह से है, ये सभी हम इनकी फिल्मों में देख ही लेते हैं कि ये किस तरह का किरदार निभाकर इन्हें खुशी मिलती है। बॉलीवुड के कुछ बुजुर्ग भी हैं जो बुढ़ापे में डंडे लेकर अंडे फोड़ने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी टूटी हुई हड्डी से कबड्डी खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका खेल पूरा हो ही नहीं पाता। देखिए, कंगना रनावत से जलने के लिए एक नहीं 100 बातें हैं। पहला तो ये कि ये आउटसाइडर होते हुए इतना क्यों बोलती है, ये मोदी की बातें क्यों करती है, ये देशभक्ति की बातें क्यों करती है, ये अपने दम पर सुपरहिट फिल्में कैसे देती है। जो लोग कंगना रनावत की इंग्लिश स्पीकिंग का मजाक उड़ाया करते थे, अब वही ये देखते हैं कि कंगना रनावत इतनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर लेती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, वैसे ही कंगना रनावत के मामले में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। भारत में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम से ही चल रही है, यानी मोदी इन सभी के लिए उस पेट्रोल के समान है, जब तक वो अपनी गाड़ी में नहीं डालेंगे तब तक इनकी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। अगर मोदी का नाम नहीं लेंगे तो इनका धंधा चलेगा ही नहीं। इसमें कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो दिन रात सिर्फ मोदी को गालियां देने का ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी की बुराइयां ही करते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपनी पूरी वीडियो में एनालिसिस करने के बाद उनका जो एंड पॉइंट होता है उसमें सिर्फ एक बात रह जाती है कि मोदी की बुराई करे तो कैसे करे और किस तरह से करे। कुछ ऐसे सड़क छाप कॉमेडियन भी हैं जो अगर मोदी का नाम लेकर कोई जोक ना बनाए तो इनके पास जोक का तो पिटारा ही खाली होता है। इनकी हालत तो ठीक वैसे ही है जैसे कुछ लोग अगर सुबह सुबह तंबाकू नहीं खाएं तो उनकी टट्टी ही नहीं निकलती है। वैसे तंबाकू से बता दूं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए तंबाकू नहीं खाना। और बॉलीवुड में तो ऐसे कई कलाकार, बॉलीवुड निर्देशक, निर्माता हैं, जब इनकी फिल्में नहीं बनती हैं तब ये खाली बैठे रहते हैं, तो इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि चलो खाली बैठे हैं, ट्विटर पर मोदी को 2-4 गालियां ही देकर चले जाते हैं। आज के टाइम पर जो भी देश हित में कुछ बात करेगा लोग उसे तुरंत मोदी भक्त बताने लगते हैं। जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा वो मोदी भक्त बन जाता है। जो जीडीपी पे बात नहीं करेगा वो मोदी भक्त कहलाएगा। इंडियन आर्मी को सपोर्ट करोगे तो मोदी भक्त कहलाओगे। देश के किसी भी मुद्दे पर अगर आप बात कर लो जो देश हित में हो, राष्ट्रवाद पर हो, तो एक ऐसा खास वर्ग है जो आप पर निशाना साधने के लिए बैठा रहता है कि जब ये मोदी के सपोर्ट में या देश हित में कुछ बातें करे तो हम इसके ऊपर तुरंत अपनी गोलियों का प्रहार करना शुरू कर। अच्छा, कंगना रनावत जब तक अपनी बातें नहीं रखा करती थी ट्विटर पर या टीवी मीडिया में अपनी बात नहीं रखती थी, कुछ नहीं बोलती थी, तब तक कंगना रनावत बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। लेकिन जैसे ही कंगना रनावत ने अपनी बात रखना शुरू किया, कंगना रनावत इन सभी के लिए विलेन बन चुकी है। कंगना रनावत आज के टाइम पर बॉलीवुड वालों के लिए बहुत बड़ी विलेन है और सबसे बुरी लड़की है, सबसे गई गुजरी लड़की है। ये वही बॉलीवुड गैंग है जो अमेरिका में एक घटना हो जाती है तो उसके ऊपर अपनी छातियां पीट पीट कर रोते हैं, ट्विटर पर दुनिया भर के ट्रेंडिंग करवा देते हैं, लेकिन जब पाल घर में साधुओं की हत्या कर दी जाती है तब ये एकदम शांत हो जाते हैं। इनकी एक आवाज तक नहीं निकलती कि इन साधुओं के पक्ष में एक अपनी बात तक रख सके। ये वही बॉलीवुड गैंग है जो अपराधी रिया चक्रवर्ती का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अपने ही बिरादरी के सुशांत सिंह राजपूत के लिए इनकी एक आवाज तक नहीं निकलती। कंगना रनावत बॉलीवुड के उन कलाकारों को वो आईना दिखाने का काम करती है जो एक तरफ तो फेयरनेस क्रीम का ऐड करते हैं और दूसरी तरफ रंग भेद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते। कंगना उन लोगों को भी आईना दिखाती है जब कश्मीर में सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी जाती है, तब ये लोग ट्विटर पर एक भी आवाज नहीं उठाते। लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब कश्मीर में एक घटना घटी थी उस बच्ची के साथ, तब इन्होंने ट्विटर पर हर रोज लगभग 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग करवाते चले गए
और जो हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था उसे बदनाम करने की सिर्फ इन लोगों ने कोशिश की थी। इनका मतलब उस बच्ची आसिफा को न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल नहीं था। इनका सिर्फ एक ही मतलब था कि आसिफा के नाम पर ये अपना प्रोपेगेंडा चला सके, मोदी सरकार को नीचे गिरा सके। और हम सभी ने देखा कि किस तरह से इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदू मंदिरों को बदनाम करने की कोशिश की, और इस बात के लिए इन्हें पैसे भी मिलते हैं। होली और दिवाली पर बड़ी बड़ी ज्ञान देने वाले ये बॉलीवुड के सितारे अपनी ही निजी पार्टियों में जमकर पटाखे फोड़ते हैं, जमकर पानी बहाते हैं, तब इनके लिए होली और दिवाली की जो बातें होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। कंगना उन लोगों को भी एक आईना दिखाने का काम करती है जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कंगना को कभी हाफ एजुकेटेड तो कभी पागल बताया जाता है। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान जब कंगना को तलवार लग जाती है तब इन बॉलीवुड के कलाकारों को, इन बड़े बड़े लोगों को कंगना के सर पर जो चोट लगी थी तलवार की वो इन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन कंगना रनावत उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक काठ के घोड़े पर अपनी शूटिंग करती हुई दिखाई पड़ती हैं तो उस सीन को ये लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवा देते हैं और कंगना का जमकर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिश है वो बेकार चली जाती है। ये बॉलीवुड के सितारे उस घोड़े वाले सीन का तो इस तरह से मजाक उड़ा रहे थे जैसे अपने सारे स्टंट्स ये लोग खुद ही करते हैं। सोचिए, कंगना रनावत से इन लोगों की नफरत इतनी है कि ट्विटर पर ये लोग #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन इस देश की जनता कितनी समझदार और कितनी सपोर्टिव है जो कंगना रनावत के सपोर्ट में आकर #झांसी की रानी नंबर 1 को ट्रेंड करवा देते हैं। राजनीतिक विचारधारा से हटकर कंगना रनावत अपने साथी कलाकारों की तारीफ भी करती है, उनका साथ भी देती है, लेकिन उसके साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग की बैंड बजाने में पीछे भी नहीं हटती है। कंगना रनावत तो खुलकर कहती हैं कि राष्ट्रवाद ही उनका एजेंडा है और उसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगी। जिसके अंदर हिम्मत हो वो कंगना रनावत को रोक ले। कंगना रनावत अपने जान की चिंता किए बिना, अपने करियर की चिंता किए बिना, अपने फिल्मों की चिंता किए बिना, अपने और अपने परिवार की जान को खतरे में लेकर वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ये अपील करती हैं कि अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो बॉलीवुड माफिया में जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है उसके बारे में वो खुलकर बता सकती हैं, खुलकर अपनी बातें रख सकती हैं। सोचिए, कंगना रनावत जिस इंडस्ट्री में काम करती हैं उसी इंडस्ट्री के खिलाफ वो खुलकर लोहा भी लेती हैं और खुलकर खड़ी भी रहती हैं। कुछ लोग तो देश में ऐसे भी हैं जो लगातार पिछले 6 साल से सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि उन्हें इस देश में डर लगता है, उन्हें अपनी बातें करने से डर लगता है कि उनके साथ कब और क्या हो जाए। लेकिन वो लगातार 6 साल से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर सोशल मीडिया पर, न्यूज से लेकर हर जगह सिर्फ एक ही बातें कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, लेकिन वो हर जगह अपना जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है वो चलाने के लिए हमेशा कमर कसकर तैयार रहते हैं। देश विरोध में किस तरह की बातें करनी है और कैसे करनी है, ट्विटर पर क्या ट्रेंड करवाना है, इन सभी के लिए ये बॉलीवुड के जो लोग हैं हमेशा कमर कसकर तैयार रहते हैं। देखिए, कंगना रनावत तो सिर्फ एक बहाना है। असल में जो देश हित में बात करेगा, जो राष्ट्रवाद पर बात करेगा, जो इंडियन आर्मी के सपोर्ट में बात करेगा, जो मोदी सपोर्ट में बात करेगा, वो सभी लोग इन सभी खास वर्ग के लोगों के लिए हमेशा निशाने पर होते हैं। यहाँ पर बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं हो रही है, यहाँ पर उस विशेष वर्ग की बात हो रही है जिनका सिर्फ एक ही काम है कि इस देश में जो भी अच्छा काम हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखानी है। चाइना बॉर्डर पर इन्हें ये दिख जाता है कि चाइनीज आर्मी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, ये चीजें इन्हें दिख जाती है। लेकिन जब इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है, जो इंडिया की जमीन थी उसे जब अपने कब्जे में ले लेती है, तब ये बातें इन्हें दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो लोग जीडीपी पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जीडीपी पर इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि भारत की जीडीपी गिर चुकी है, तो उन्हें भी ये सोच लेना चाहिए कि भारत में पिछले 6 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है, कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, न पैसे आ रहे हैं न पैसे जा रहे हैं, तो जीडीपी तो गिरनी ही बनती है भाई। और घर में बैठे बैठे आपको सभी चीजों की सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि मोदी की वजह से जीडीपी गिर गई तो ये आपकी सिर्फ मूर्खता होगी। देखिए, मोदी को सपोर्ट करना या न करना ये सबकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है और रोकना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन यहाँ पर बात कंगना रनावत की हो रही है, तो कंगना रनावत के साथ तो पूरा देश खड़ा है और जो उनके विरोध में खड़े हैं वो कुछ प्रतिशत ही हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंगना रनावत। देखिए, कंगना रनावत से नफरत के लिए तो कई वजह है लोगों के पास, लेकिन कंगना रनावत से प्यार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है,
और वो है राष्ट्रवाद, जिसके लिए कंगना रनावत खुलकर खड़ी होती है और खुलकर उसका समर्थन करती है और खुलकर अपनी बातें रखती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।